हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो हमने हिस्ट्री को काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। अब हमारे कुछ ही टॉपिक बचे हैं हिस्ट्री के, जो कुछ ही दिनों में हम कंप्लीट कर देंगे। कोई 5-6 क्लासेस और आएंगी, उसके बाद हम ऑल हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे जो हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है और शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है। आपको इतनी शॉर्ट वीडियो में पूरी डिटेल में हिस्ट्री कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने से सबसे पहले आप ही के पास आएगा। क्लास आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप क्लास का लुत्फ़ उठा सको। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम है ना, उसके कारण क्या क्या थे वो पढ़ते हैं। तो कारण क्या थे भारत में स्वतंत्रता संग्राम होने के। भारत पर नियंत्रण हेतु कई सारे कानून भेजे जिससे अशांति उत्पन्न हुई। भीषण अकाल में 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया गया। ब्रिटेन के कपड़ों पर लगने वाला आयात शुल्क को खत्म कर दिया। अफगानिस्तान युद्ध में भारी खर्चे से अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। 1878 में प्रेस एक्ट शस्त्र अधिनियम से रोष उत्पन्न हुआ। इन सभी कारणों के कारण है ना, मतलब ये सब है ना कारण, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके कारण है भारत में स्वतंत्रता संग्राम का मतलब कारण है ये सारे। तो इनको ध्यान से देखने हैं। आगे हम पढ़ते हैं इल्बर्ट बिल के बारे में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल कब आया था, तो इसको ध्यान से देखना। 1883 में आया था। लॉर्ड रिपन के काल में आया था इल्बर्ट बिल। भारतीय न्यायाधीशों व जिलाधीशों से अधिकारी क्षेत्र से संबंधित है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया ना, भारतीय मतलब जो न्यायाधीशों से संबंधित बिल कौन सा है, तो उसके अंदर क्या देना था आपको उत्तर, इल्बर्ट बिल देना था। भारतीय मजिस्ट्रेट फौजदारी मामलों में यूरोप व ब्रिटेन के निवासियों के विरुद्ध मुकदमा नहीं सुना जा सकता था। इल्बर्ट बिल के बाद भारतीय लोगों के भारी रोष उत्पन्न हुआ। मतलब भारतीय लोगों में भारी रोष उत्पन्न हुआ था इल्बर्ट बिल के बाद में, जो 1883 में आया था। इस समय भारतीयों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया था। उपरोक्त कारणों से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। मतलब है ना, जब इल्बर्ट बिल आया ना, उस टाइम तक है ना भारत में भी है ना लोग पढ़े लिखे हो गए थे। तो उन्होंने उन्हें सही गलत के बारे में समझ होने लगी थी, जिसके कारण है ना भारत में है ना स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हो गया था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के 3 कालों में बांटा गया है। प्रथम युग किसे माना गया, कब से कब तक, 1885 से 1905 तक माना गया, जो उदारवादी युग माना गया है। द्वितीय युग 1905 से 1919 माना गया है। तृतीय युग 1919 से 1947 का युग, जो गांधीवादी युग भी बोलते हैं उसको। जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सेफ्टी वोल्व सिद्धांत लॉर्ड डफरिन ने दिया था। ये क्वेश्चन भी आया। और सेफ्टी वोल्व सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड डफरिन ने दिया था। लॉर्ड डफरिन के कहने पर एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी अधिकारी एयू हुम ने कांग्रेस नामक दल की स्थापना की थी। लॉर्ड डफरिन के कहने पर है ना, मतलब रिटायर अंग्रेज अधिकारी था जो ए ओ हुम नाम किससे जानते, जिसने कांग्रेस दल की स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में किया गया था। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कौन सी मतलब स्थान कौन सा था, संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। मतलब कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना, वो मुंबई में किया गया था। और कौन से स्थान पे किया गया था, तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो ध्यान से देखना। कांग्रेस दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मतलब कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन हुआ था, जो मुंबई में हुआ था, तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, और उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72। कांग्रेस का संस्थापक किसे माना गया है, एलन ओक्टामिन ह्यूमन को माना गया है, या एयू हुम को माना गया है। कांग्रेस का प्रथम पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का फारसी अध्यक्ष दादा भाई नारोजी। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का पहला हिंदू अध्यक्ष आनंद जी चार्लू थे। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष चार्ल्स जॉर्ज यूल था।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये क्वेश्चन भी बने हुए हैं सारे, तो इम्पोर्टेंट है, सारे देख लेना ध्यान से। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी था। इस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। बंगाल विभाजन, वायसराय लॉर्ड डफरिन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। 3 दिसंबर 1905 को ब्रिटेन सरकार ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। ये क्वेश्चन बने हुए हैं सारे। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था और किस दिसंबर को मतलब बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा और किस डेट को मतलब निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन का। और आगे हम पढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। बंगाल की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में बांटा गया था बंगाल को। जो पश्चिमी बंगाल है ना, उसकी राजधानी कलकत्ता रखी गई थी और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका रखी गई थी। भारतीयों में भारी रोष उत्पन्न हुआ, मतलब बंगाल विभाजन के बाद है ना, भारतीयों में भारी रोष उत्पन्न हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को लाल काला दिवस मनाया जाता है और वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों ने एक प्रतिनिधिमंडल आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो के से शिमला में मिला था। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारियों की रक्षा के उद्देश्यों से नवाब सलीमतुल्लाह आगा खां आदि के नेतृत्व में 31 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी और 31 दिसंबर 1905 को की गई 1906 को की गई थी। स्वदेशी और स्वराज, 1905 को कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस का जो मतलब 1905 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस अधिवेशन में स्वदेशी की मांग की गई थी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी स्वराज की मांग की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चरण 1905 से 1919 को हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 को हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं। जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। 4 प्रस्ताव, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वदेशी अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस की फूट पड़ गई। कांग्रेस को दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। दो भागों में बटी थी, तो इनको ध्यान से देखना है। नरम दल और गरम दल के जो नेता थे वो कौन कौन थे, ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेता कौन थे? नरम दल के दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी घोष थे। और गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। लाल बाल पाल कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे, गरम दल के नेता थे। और अध्यक्षता किसने की थी? गरम दल की रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस दो भागों में बट गया। वह अगले 8 वर्ष तक एक स्थानीय दल बन गया था। मुस्लिम लीग 1908 को मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। नरम दल और गरम दल के बारे में ये नेता नहीं इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना है। 1909 को भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 है ना, उसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। इन्होंने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया। इस कारण लॉर्ड मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को बोलते हैं, जो 1909 में हुआ था, भारत शासन अधिनियम। भारतीयों के मन में उत्पन्न रोष के निवारण हेतु प्रशासनिक सुधार हेतु अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया था। इस प्रकार आज की हमारी क्लास तो हम यहीं पे रोकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का जो है ना टॉपिक है ना, वो आज ही खत्म नहीं होता है। उसको हम कल भी पढ़ेंगे और शायद एक क्लास और भी आएगी, तो 3 क्लासेज में हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है और हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि अगर छोड़ देंगे, अगर मैं चाहती तो आज भी कंप्लीट करा सकती, पर क्या फ़ायदा, जो एग्जाम में आएगा वही तो करवाना है ना। तो हम पूरा डिटेल में तो कर ही रहे हैं, तो हम वो भी नहीं छोड़ेंगे, तो हम पूरा करेंगे। तो 2 क्लासेज के अंदर है ना
हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम है ना, जो 1857 की क्रांति वगैरह हैं, वो भी पढ़ेंगे। वो शायद 2-3 क्लास और आएंगी, उसके बाद आएगा। तो हम सारा डिटेल में कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है वो कमेंट करके आपको बता देना है। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की हमारी क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।